जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है सभी विद्यार्थियों का मिड पॉइंट क्लासेस में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार बहुत अच्छा होगा। आज की वीडियो अध्याय 3 और प्रश्नावली 3F से है और मैंने 3F के कुछ क्वेश्चंस करा दिए, मतलब 1 से लेकर 6 तक मैंने 2 वीडियो में क्वेश्चंस कराए हैं। आपने अगर नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपको वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो। आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन देता है और कुछ नहीं है। आप थोड़ा सब्सक्राइब या शेयर कर दे तो उसमें हमें थोड़ा एनर्जी मिल जाती है। ठीक है, चलते हैं अपने टॉपिक पर। ज़्यादा बात करना नहीं है क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी सारे हमारे भी। क्वेश्चन नंबर आज का हमारा 13। तो क्या दिया है? 5 वर्ष के बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उसकी वर्तमान आयु में ज्ञात करनी है। ज़्यादा टाइम टोरेंगे नहीं तो करेंगे सॉल्व। और हमें जब दिया नहीं होता तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। तो यहाँ पर मान लेंगे, माना जैकब की आयु, माना जैकब की आयु, जैकब की आयु तथा उसके पुत्र की आयु। देखो, उसकी मान लेंगे x। किसकी मान लेंगे? पिता की हो जाएगी हमारी x वर्ष तथा, और उसकी हो जाएगी उसके पुत्र की y वर्ष। y वर्ष है, ठीक है। अब y वर्ष है। अब क्या करना है हमें? प्रश्न के अनुसार चलेंगे। प्रश्न जो हमारा कह रहा है, अब स्टार्ट करेंगे प्रश्न का वर्क करना स्टार्ट। ठीक है, तो प्रश्न क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। तो प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? तो प्रश्न हमारा, देखो, हमें एक एक टॉपिक अगर सही समझेंगे तो 5 वर्ष के बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की क्या 3 गुनी थी। तो सबसे पहले हम 5 वर्ष के दोनों की आयु निकालेंगे 5 वर्ष बाद। तो यहाँ लिखेंगे 5 वर्ष बाद दोनों की आयु, दोनों की आयु। तो दोनों की आयु, तो एक की क्या हो जाएगी? तो एक की हमारी हो जाएगी यहाँ पर x, क्या हो जाएगी? दोनों की हो जाएगी, पिता की हो जाएगी x प्लस 5, और तथा उसकी क्या हो जाएगी? तथा हो जाएगी y प्लस 5। ठीक है, यह हो जाएगी पुत्र की। तो क्या वर्ष होगी? क्या होगी? वर्ष होगी। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो आगे क्या कर रहा है। तो आगे था 5 वर्ष के, जैसे देखो 5 वर्ष का आपका जैकब है। 5 वर्ष का क्या है? 5 वर्ष के बाद जैकब की आयु अब क्या रही होगी? तुम्हारी क्या रही होगी? तो यहाँ पर हमारा जो बनेगा जाके सेंटेंस तो बन जाएगा जाके, तो यहाँ लिखेंगे 5 वर्ष बाद जैकब की आयु बराबर, बराबर क्या हो जाएगी? 3 मल्टीप्लाई उसके पुत्र की आयु, उसके पुत्र की आयु। ठीक है, उसके पुत्र की आयु। अब देखो हमारी है क्या, उसकी एक्यूरेट मतलब है क्या। तो हमने देखो इसकी मानी है 5 वर्ष, तो क्या हो जाएगी? 5 तो हो जाएगी x प्लस क्या मानी? 5, और बराबर, बराबर क्या हो जाएगी? हो जाएगी 3 मल्टीप्लाई y प्लस 5। तो y प्लस 5 हो जाएगी। तो अब देखो यहाँ पर अगर हम इसको बनाएंगे, इसका जैसे मल्टीप्लाई, मैंने एक हमारा समीकरण बनेगा जाके, तो क्या बनेगा जाके? तुम्हारा बनेगा जाके यहाँ पर, ये तो हो जाएगा x प्लस 5 जैसे का तैसे हो जाएगा, और वो बराबर में हो जाएगा 3y, और प्लस हो जाएगा क्या? 15। हाँ, या 15 हो जाएगा। हमारा समीकरण क्या बन जाएगा जाके? समीकरण हमारा बन जाएगा, हमारा ये तो सेम अपना रह जाएगा। ये देखो x तुम्हारा सेम, हम ये 5 को उस साइड ले जाएंगे बराबर के, ये साइड लाएंगे y को, तो क्या हो जाएगा? -3y। और अब देखो यहाँ पर बराबर में क्या बच जाएगा? बराबर में, क्योंकि ये हमारा 5 माइनस में तो 10 बच जाएगा। तो समीकरण नंबर 1 ये हमारा हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है? 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु। अब क्या निकालना है? 5 वर्ष पूर्व। अब देखो 5 वर्ष जब बाद निकाली थी मैंने, तो उसमें प्लस किया था, तो 5 वर्ष अगर पूर्व निकालेंगे दोनों की हमें क्या करनी पड़ेगी? माइनस करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर लिखेंगे 5
वर्ष पूर्व दोनों की आयु की आयु 5 वर्ष बाद दोनों की आयु क्या हो जाएगी, तो उन देखो उसकी क्या हो जाएगी, तो हो जाएगी x-5। और देखो तथा पुत्र की क्या हो जाएगी, तो हो जाएगी y-5। 5 वर्ष थी, ठीक है, लिख लो वर्ष थी। ओके। अब देखो जो हमारा नेक्स्ट स्टेप बनेगा जाके, तो हमारा क्या बन जाएगा जाके, अब देखो उसमें हो क्या रहा है, अब देखो क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन कह रहा है उसके 5 वर्ष के या जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो 7 गुनी थी, तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, तो फिर लिखो यहाँ पर 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, तो बराबर, तो जैकब की आयु बराबर क्या हो जाएगी हमारी, तो हो जाएगी 7 मल्टीप्लाई उसके पुत्र की आयु, क्या हो जाएगी, उसके पुत्र की आयु। अब देखो यहाँ पर हमारा समीकरण क्या बन जाएगा, तो 5 वर्ष तो हमारी क्या थी x-5 और बराबर हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई y-5। इसका समीकरण बना लो, तो ये हो जाएगा x-5 बराबर हो जाएगा हमारा 7 y- हो जाएगा 7 पन्ना 35। कितना हो जाएगा, 7 पन्ना 35 हो जाएगा। तो 35 हो जाएगा अगर हम इसको उस साइड ले जाएंगे, क्या करेंगे हम, अगर हम 5 को उस साइड ले जाएंगे, y को इस साइड लाएंगे, तो y तुम्हारा माइनस का हो जाएगा। तुम्हारा समीकरण बन जाएगा x-7y और बराबर में क्या हो जाएगा, अब ये देखो प्लस में जाएगा, जब हमारा प्लस में जाएगा और इसमें माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का बच जाएगा आपका 30। और ये समीकरण कौन नंबर हो जाएगा हमारा, क्या 2। ये समीकरण नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब समीकरण नंबर 1 से, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, तो लिखो यहाँ पर समीकरण नंबर 1 से। तो 1 से, तो एक समीकरण को हम क्या करेंगे, थोड़ा हमारा समीकरण नंबर पहले 1 क्या था, तो 1 हमारा समीकरण नंबर है x-3y बराबर 10। अगर इसमें हम x का अगर इक्वल रेट निकालेंगे तो हम कैसे निकाल सकते हैं, x का जैसे मान लगा x बराबर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x बराबर में हो जाएगा, अब ये माइनस का है तो हो जाएगा प्लस का, जो सेम था आपका इसके पहले जो सेम ये था, क्योंकि ये पक्षांतर हुआ तो बराबर में, और माइनस क्या हो जाएगा, तो माइनस में हमारा यहाँ पर निकल के आ जाएगा, बराबर में हमारा यहाँ पर आ जाएगा ये प्लस का 10, क्योंकि प्लस का हमारा 10 है तो 10 आ जाएगा। समीकरण नंबर इसे हम दे देंगे क्या, 3। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। ये समीकरण नंबर हमारा हो जाएगा 3। ये हमारा क्या है, प्लस का, ये क्या है 10, थोड़ा आपको डार्क दिख नहीं पा रहा होगा, तो 10 है। अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे x का मान, यहाँ लिखो x का मान, या x बराबर जो मैंने निकाला है, आप देखो जो ये लिखो x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित या स्थापित करने पर, तो इसमें क्या करेंगे, स्थापित कर दो। तो देखो हमें यहाँ पर जब समीकरण नंबर 2 हमारा क्या है, तो समीकरण नंबर 2 है, हमें क्या निकालना, x बराबर, तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे x की जगह, तो x के बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3y और प्लस हमारा हो जाएगा 10 और माइनस का, ये देखो हमारा समीकरण नंबर 2 है तो हो जाएगा 7y बराबर का हो जाएगा माइनस का 30। तो मैंने प्रतिस्थापित कर दिया। अब देखो यहाँ पर ये y हमारा माइनस का है, ये प्लस का है, तो हमारा माइनस का बच जाएगा, यहाँ पर ये उस साइड चला जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा हमारा, यहाँ पर बच जाएगा माइनस का 4y और बराबर हो जाएगा, ये देखो उस साइड जाएगा तो हो जाएगा माइनस का कितना 40, क्या हो जाएगा, माइनस का हमारा बच जाएगा 40। अब देखो माइनस माइनस हमारा कट जाएगा, जब माइनस और माइनस हमारा कट जाएगा
तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 40/10। 0 से 0, एक 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 न एक, तो बराबर हमारा क्या निकल के आ जाएगा, तो y की वैल्यू में क्या मिल जाएगी, तो y की वैल्यू में मिल जाएगी, तो y बराबर मिल जाएगा क्या, 4। तो y बराबर हमें मिल जाएगा इस जगह पे 4। जब हमें y की वैल्यू मिल चुकी है तो 4 क्यों मिल जाएगी, 4, ये हमारा क्या था, 4 था, गलत हो रहा है, ये गलत कैसे कर रखे, यहाँ पर देखो रॉन्ग हो रहा, क्योंकि हमारा 4 से डिवाइड करेंगे हम, कैसे करेंगे, 4 से, 10 से हमने 10 माइनस किया था, तो 4 से करेंगे, तो 4 एकन 4, तुम्हारी क्या बच जाएगी, 10। y की वैल्यू हमारी 10 हो जाएगी, क्योंकि अगर आगे ऐसे वर्क करेंगे तो हमारा, क्योंकि आंसर रॉन्ग निकलता जाके, तो y की वैल्यू में क्या आएगी, 10 आएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान, लिखेंगे y का मान, अब देखो y का मान समीकरण नंबर 3 में रख दो, समीकरण नंबर 3 ये y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। तो y का मान समीकरण नंबर 3 में रख देंगे, तो y का मान हमें क्या मिल गया था, तो y बराबर देखो समीकरण नंबर 3 यहाँ पर लिख लो, तो क्या है, x बराबर क्या था, 3y + 10, तुम्हारा इस समीकरण नंबर क्या था, 3 था, ठीक। अब यहाँ पर y का मान रख देंगे, तो x बराबर तुम्हारा y कितनी मिल गई है, तो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 10 निकल के आएगी, और प्लस हो जाएगा 10, तो यहाँ पर हमें x बराबर क्या मिल जाएगा, ये होगा 30, अब मिल जाएगा क्या, 40, तो क्या मिल जाएगा, 40 मिल जाएगा। और x हमने क्या माना था, देखो x क्या माना था, हमने पिता को माना था, और आयु क्या माना था, पुत्र को माना था, y मैंने क्या माना था, पुत्र को, तो जैकब की आयु हो जाएगी हमारी कितनी, 40, और y 10 साल उसकी हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखो हम यहाँ पर आंसर जैसे लिखेंगे, तो आंसर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे अतः जैकब की आयु, तो जैकब की आयु कितनी हो जाएगी, तो जैकब की आयु, अरे मैं वर्तमान लिखना था, क्या है, पूछिए वर्तमान आयु, वर्तमान आयु तो बराबर हो जाएगी 40 वर्ष, क्या हो जाएगी, 40 वर्ष। अब यहाँ हो जाएगी पुत्र की, क्या हो जाएगी, पुत्र की वर्तमान आयु तो बराबर क्या हो जाएगी, 10 वर्ष। ये हमारे इस क्वेश्चन की क्या आ जाएंगी, आंसर। हमें उम्मीद है कि क्वेश्चंस आपने अच्छे से बना पाया होगा और समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर भी करते रहें, कर दिया करें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें, वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी, अब से 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी रह जाएगी, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। पिता की आयु 80 वर्ष होने के समय पिता और पुत्र की आयु का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। क्योंकि मैंने जल्दी जल्दी पढ़ दिया है, और वर्क जब करते रहेंगे तो उस हिसाब से फास्ट भी वर्क करते रहेंगे और वहाँ पर पढ़ते भी जाएंगे, क्योंकि प्रश्न के अनुसार वर्क करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे, हमें दी नहीं, तो यहाँ पर लिखेंगे मान लेंगे, क्या लेंगे, माना पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु बराबर मान लेंगे x वर्ष, क्या मान लेंगे, x वर्ष, और x वर्ष इसकी मान लेंगे। अब पुत्र की मान लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे पुत्र की वर्तमान आयु, तो आयु क्या मान लेंगे, तो इसकी मान लेंगे y वर्ष, क्या मान लेंगे, y वर्ष। पिता की x मान ली और पुत्र की y वर्ष मान ली, ठीक है। अब 10 वर्ष के पश्चात पिता की आयु, तो यहाँ लिखेंगे 10 वर्ष पूर्व, ठीक है, पूर्व पिता की आयु, अब देखो 10 वर्ष पूछा है पूर्व, तो पूर्व हमारी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, तो लिखे x - 10, क्या हो जाएगी, x - 10 हो जाएगी। और सेम अगर पुत्र की आयु हम 10 वर्ष करेंगे, तो यहाँ लिखे पुत्र की आयु 10 वर्ष पूर्व, तो यहाँ लिख दो पुत्र की आयु, और 10 वर्ष पूर्व तो क्या हो गया, हमने y मानी, तो x - 10, अरे y - 10,
क्योंकि क्या माने y मानी है, तो यहाँ पर लिख दो y माइनस 10। ठीक है, ज़्यादा कुछ झंझट नहीं करनी है, काट दो खट से। तो हमारी क्या हो जाएगी y माइनस 10 हो जाएगी। ठीक है, अब हमें करना है प्रश्न के अनुसार वर्ग करना है, तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। ठीक है, अब प्रश्न के अनुसार वर्ग करेंगे तो प्रश्न के अनुसार हमारा वर्ग क्या रहेगा। तो अब हमने अगर उसकी मान ली है, कितनी मानी है 10 वर्ष पिता की, तो हो जाएगी x माइनस 10। ठीक है, वर्ष और बराबर कितनी हो जाएगी, तो बराबर और कितनी बोल क्या रहा है हमें, 10 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु पिता की 4 गुनी थी, तो 4 गुनी थी 4, यहाँ पर हो जाएगा y माइनस 10, y माइनस 10 हो जाएगा। इसका कैलकुलेशन कर लो, तो कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 10 डायरेक्ट बच जाएगा, बराबर हो जाएगा 4y और माइनस का हो जाएगा 40। अब माइनस का 40 हो जाएगा। अब इसका अगर समीकरण हमारा बनेगा जाके, तो समीकरण हमारा किस टाइप का बनेगा जाके, हमें वो चीज़ देखनी है क्या है, तो हमें वो चीज़ देखनी। तो समीकरण हमारा क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा देखो हमारा x, तो x निकल आएगा और ये हमारा माइनस इससे आ जाएगा, y की पक्षांतर ले ले और ये हमारा माइनस का है और उससे प्लस का हो जाएगा, तो माइनस 30। 40 में से हम माइनस 10 कर देंगे तो हमारा माइनस का बराबर में माइनस का कितना बच जाएगा, माइनस का बच जाएगा 30। माइनस का हमारा क्या बच जाएगा, माइनस का हमारा 30 बच जाएगा और ये समीकरण नंबर हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब 10 वर्ष के बाद पिता मतलब पुत्र की या पिता की आयु, तो लिखेंगे 10 वर्ष, 10 वर्ष बाद पिता की आयु। तो आयु क्या थी, तो उसकी थी आपकी x प्लस 10, क्योंकि बाद है तो यहाँ पर x प्लस हो जाएगी, यहाँ होगी पुत्र की, तो यहाँ लिखो पुत्र की आयु। आयु मतलब 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु, तो क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा y प्लस 10। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ तक जब क्लियर हो गया तो आपका सेंटेंस क्या, अब देखो आप क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या होती है 10 वर्ष पूर्व क्या है, दोगुनी हो जाती है किसकी, पुत्र की। तो पुत्र की उसकी कितनी, पिता की हमारी दोगुनी हो रही, दोगुनी हो रही, तो यहाँ पर लिख दोगे। तो हमने मानी थी x प्लस 10 बराबर हो जाएगी 2y प्लस 10। ठीक है, अब देखो हमारा x तो सेम बच जाएगा, ये 10 हो जाएगा, बराबर ये मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा 2y और प्लस में हो जाएगा 20। क्या हो जाएगा, प्लस में 20 हो जाएगा और प्लस में 20 हो जाएगा। अब देखो ये हमारा ये प्लस का है, उस साइड माइनस का जाएगा। हमारा क्या है देखो 10 प्लस का है तो उस साइड माइनस का जाएगा, हम इस साइड लेके आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा वो क्या बन जाएगा समीकरण, तो बन जाएगा x माइनस 2y और बराबर में क्या बच जाएगा, 10 माइनस हो जाएगा तो बच जाएगा 10 और बचेगा किसका अरे बचेगा क्या, हमारा प्लस का बचेगा जाके, तो आप क्या बच जाएगा 10। ठीक है, तो हमारा डायरेक्ट 10 आ जाएगा समीकरण नंबर, क्योंकि हमारा प्लस का ये माइनस का होगा जाके, समीकरण नंबर हमारा 2 हो जाएगा। समीकरण नंबर 2 हो जाएगा, तो समीकरण नंबर 1 और 2 को घटाने पर, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण पहले समीकरण आप लिख लो, क्योंकि लिखोगे नहीं और लिखेंगे हम पहले सेम, क्योंकि उसके बाद अब तो यहाँ लिख दो। अब समीकरण नंबर 1 क्या था आपका, तो एक समीकरण था यहाँ पर, तो एक था x माइनस 4y बराबर माइनस 30, समीकरण नंबर 1 था। और x माइनस 2y बराबर हमारा क्या है प्लस का 10, ये हमारा क्या है 30, समीकरण नंबर 2 है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण एक में से और समीकरण 2 को घटाने पर तो घटा दो इसको, तो घटाने पर ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारा सेंटेंस क्या निकल के आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, तो ये देखो ये हमारा प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस प्लस हमारा क्या ये कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या कट जाएगा, ये कट जाएगा और माइनस का ये हमारा प्लस का, तो माइनस का बच जाएगा 2y। तो 2y बराबर बचेगा क्या माइनस का, तो माइनस का ये भी माइनस का ये, तो माइनस का कितना हो जाएगा 40, तो माइनस का 40। तो यहाँ पर y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा, अब ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो डायरेक्ट हो जाएगा 40/2, क्या हो जाएगा 40/,
हमारा 2 हो जाएगा। अब हम अगर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो हमारा y की मान क्या निकल के आ जाएगी, तो बराबर y बराबर हमारा क्या मिल जाएगा 20। तो y का मान हमें निकल के आ गया 20। तो यहाँ पर लिखेंगे y, यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण नंबर 1 में या 2 में रखने पड़ते हैं। यहाँ लिख दो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो। तो वह देखो समीकरण हमारा 1 क्या है, तो 1 के समीकरण नंबर हमारा है x माइनस 4y बराबर माइनस का 30। ठीक है, तो इसमें क्या कर देंगे, y का मान पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा x माइनस का हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 20 माइनस हो जाएगा 30। तो माइनस 30। अब देखो यहाँ पर ये बराबर में क्या है, बराबर में माइनस 30 है। अब देखो यहाँ पर ये चीज़ देखनी 40 20 चौको 80, 80 हो जाएगा, और ये माइनस का हम पक्षांतर उससे प्लस का ले जाएंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो प्लस का हो जाएगा, और 30 में माइनस हो जाएगा, तो हमारा x की वैल्यू हमारी क्या निकल के आ जाएगी, तो इस जगह तो x की वैल्यू मिल जाएगी 50। कितनी मिल जाएगी, तो मैं x का मान निकल के आ जाएगा 50। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 50। ठीक है, तो x का मिल गया 50 और y की मिल गई हमें क्या 40। तो यहाँ पर पिता की आयु यहाँ पर लिख देंगे हम। तो हमारा देखो पिता की आयु यहाँ पर लिख सकते हो, तो यहाँ लिखोगे अतः पिता की आयु। तो पिता की आयु बराबर क्या हो जाएगी, 50 वर्ष। पिता की 50 वर्ष हो जाएगी, और पुत्र की यहाँ पर पिता की वर्तमान आयु, तो यहाँ पर लिख दो वर्तमान आयु। तो यहाँ लिखो वर्तमान आयु। तो आयु मानी कितनी थी, तो मानी हमने थी y, तो y निकली हमारी 20 वर्ष, तो हो जाएगी 20 वर्ष। तो 20 वर्ष इसकी हो जाएगी। अब हमें निकालना है क्या इसमें अनुपात। तो अनुपात निकालेंगे, तो अनुपात कैसे निकालें, पिता और पुत्र की हम क्या करेंगे, दोनों की निकालनी। किस किस में निकालनी है, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब हमें देखो यहाँ पर अनुपात निकालेंगे, तो अनुपात तो ऐसे निकाल नहीं सकते हैं। तब देखो अनुपात कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर पिता की, तो यहाँ पर लिखो, देखो यहाँ पर लिख सकते हो पुनः पिता की आयु बराबर कितनी हमारी दे रही थी, 80 वर्ष होने के समय। तो 80 वर्ष कितनी हो गई है, पिता की। तो यहाँ पर 80 वर्ष किसकी है, यहाँ पर पिता की। अब देखो यहीं पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। हमारे यहाँ पिता कितनी 80 है, यहाँ पर कितनी दर्शा रहा है, यहाँ पर 50। तो 50 मतलब 30 प्लस हो रही है। तो यहाँ पर पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर पुत्र की आयु, यहाँ पर लिखो पुत्र की आयु। तो पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ पर 30 प्लस हुआ, तो 20 प्लस 30, 20 प्लस 30 बराबर कितनी हो जाएगी, 50 वर्ष। 50 वर्ष हो जाएगी। अब हमें निकालना अनुपात, तो इसमें यहाँ पर लिखो पिता और पुत्र की आयु का अनुपात। तो यहाँ लिख दो आप पिता और पुत्र की आयु का अनुपात। तो अनुपात कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 80:50। 0 से 0 कट जाएगा, क्या अगर 0 से 0 कट जाएगा तो अनुपात क्या निकलेगा, 8:5। यही हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या निकलेगा, 8:5 होगा। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, 5 वर्ष पूर्व यह है नूरी, क्या है हमारी नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी है, 3 गुनी थी, और 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे सॉल्व। ठीक है, अब यहाँ पर जो दी नहीं है तो मान लेंगे, तो लिखेंगे माना
नूरी और सोनू की वर्तमान आयु तो वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, इसकी हो जाएगी x वर्ष तथा y वर्ष। तो नूरी की हो जाएगी x वर्ष, उसकी हो जाएगी y वर्ष। जब इसकी y वर्ष हो जाएगी, अब क्या हुआ 5 वर्ष पूर्व, तो यहाँ लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु, तो लिख देंगे दोनों की आयु। तो इसकी क्या हो जाएगी 5 वर्ष, तो देखो पूर्व पूछ रहा है तो हमारा माइनस में जाएगा, तो इसकी हो जाएगी हमारी किसकी नूरी की हो जाएगी x, जब x मानी x माइनस 5, और यहाँ हो जाएगी तथा उसकी हो जाएगी y माइनस 5। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। x माइनस 5 उसकी हो जाएगी और उसकी हो जाएगी x माइनस y। ठीक है, अब क्या है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो यहाँ लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु बराबर, तो आयु बराबर हमारी क्या हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर हमें क्वेश्चंस समझना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या है हमारा 10 वर्ष पश्चात, यहाँ क्या है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 3 गुनी थी 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु। तो यहाँ पर पहले 3 गुनी थी, तो 3 गुनी इसकी हो जाएगी हमारी कितनी, अब हमने देखो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर नूरी की यहाँ पर हो जाएगी 3, और यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी किसकी, सोनू की आयु। बस ऐसे लिख दो सोनू की आयु। तो देखो यहाँ पर जब हमें 5 वर्ष हमने मानी क्या है, तो इसकी मानी है x माइनस 5 बराबर हो जाएगी 3, और y क्या हो जाएगी y माइनस 5। अब क्या करेंगे, इसका कर लो मल्टीप्लाई, तो यहाँ हो जाएगी x माइनस 5 बराबर हो जाएगी 3y माइनस हो जाएगी 15। कितनी हो जाएगी 15। तुम्हारा समीकरण क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा x और माइनस 3y, x माइनस 3y, और बराबर में ये हमारा माइनस का ये हमारा प्लस का हो जाएगा, तो माइनस का हमारा निकलेगा 10। तो समीकरण नंबर क्या हो जाएगा हमारा एक, ये 1 हो जाएगा। समीकरण नंबर हमारा 1 यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। अब क्या करना, हमें 10 वर्ष जाना है, तो यहाँ लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात दोनों की आयु। देखो दोनों की आयु, तो इसकी क्या मानी थी, तो x प्लस इसकी 10 हो जाएगी, तथा सोनू की कितनी हो जाएगी, नूरी की 10 हो जाएगी, x प्लस 10, तो नूरी की सोनू कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगी y प्लस 10। ठीक है, y प्लस 10 वर्ष होगी, तो होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारा क्या करना है कि 10 वर्ष की नूरी की आयु, तो यहाँ लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, तो बराबर क्या हो जाएगी, तो बराबर 2 गुनी हो गई है, तो 2 और मल्टीप्लाई हमारी क्या होगी, यहाँ हो जाएगी नूरी की, यहाँ पर हो जाएगी सोनू की आयु। तो सोनू की आयु हो जाएगी, तो यहाँ पर देखो हमने मानी क्या है, तो यहाँ पर आपकी है, यहाँ पर क्या होगी x प्लस 10 बराबर 2, यहाँ हो जाएगी y प्लस 10। अब क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर लोगे तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 10 और बराबर 2y प्लस हो जाएगा कितना 20। तुम्हारा क्या होगा 2y प्लस 20 हो जाएगा। तुम्हारा समीकरण क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा x माइनस 2y। तो x माइनस 2y ये माइनस का चला जाएगा, तो उसका क्या हो जाएगा 10 क्या हो जाएगा, तो समीकरण नंबर क्या हो जाएगा हमारा 2। समीकरण नंबर 1 और समीकरण हमारा 2 हो गया क्लियर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, समीकरण हमारा 2 क्लियर हो गया। अब समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 1 को घटाने पर समीकरण नंबर 1 पहले लिख लो, तो यहाँ पर लिखोगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा, तो यहाँ लिखे अब समीकरण क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 क्या है हमारा x माइनस 3y बराबर माइनस 10। समीकरण नंबर आपका 1 है, और क्या है x माइनस 2y बराबर 10।
ये समीकरण नंबर 2 है। क्या है? समीकरण नंबर 2 है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण, लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 में से समीकरण 2 है, जो हमारा समीकरण 2 को घटाने पर, तो घटाने पर तो घटा दो इसको, तो ये हमारा माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये हमारा माइनस हो जाएगा। ठीक है, तुम्हारा ये देखो कट जाएगा, ये हमारा प्लस का, ये माइनस का, तो हमारा देखो माइनस का वाई बच जाएगा। क्या बच जाएगा हमारा? यहाँ बच जाएगा माइनस का वाई बराबर, माइनस का वाई बराबर बच कितना जाएगा? तो हमारा बच जाएगा यू माइनस का, तो 20 बच जाएगा। माइनस का माइनस से माइनस कट जाएगा, तो वाई की वैल्यू हमारी क्या निकल के आ जाएगी? तो यहाँ पर वाई बराबर निकल आएगी 20। तो y की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी? तो y की वैल्यू मिल जाएगी इस जगह पे 20। जब हमें y की वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी क्या? 20। ठीक है, तो 20 मिल गई, तो y का मान समीकरण नंबर 1 में प्रस्तापित करने पर, तो यहाँ लिखेंगे हम y का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, तो समीकरण नंबर 1 क्या है? तो समीकरण नंबर आपका 1 है कि x माइनस 3/20, y की जगह ये हो जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा हमारा 10। अब देखो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर, तो x बराबर ये हमारा कितना हो जाएगा? 20 या 60, कितना हो जाएगा? 20 या 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और ये हमारा देखो हम ले जाएंगे इसको उस साइड, तो हमारा ये कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा, 60 हो जाएगा प्लस का, और 10 इसमें माइनस हो जाएगा, तो 10 इसमें माइनस लिख देते हैं एक बार, तो जाएगा माइनस का 10 और प्लस का 60। तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? तो x का मान हमारा निकल के आ जाए यहाँ पर, x बराबर निकल के आ जाएगा 50। x का मान 50, y का हमारा क्या निकल के आ गया हमारा 20। तो यहाँ पर हमारा यहाँ लिखेंगे हम अतः यहाँ पर नूरी की आयु, तो हमने क्या मानी थी? नूरी की आयु क्या मानी थी? x मानी थी, तो यहाँ लिखेंगे अतः नूरी की आयु। तो नूरी की आयु बराबर क्या हो जाएगी? तो नूरी की आयु बराबर हो जाएगी हमारी 50 वर्ष। ठीक है, अब सोनू की आयु, तो यहाँ लिख जाएंगे सोनू की वर्तमान आयु बराबर क्या हो जाएगी? तो हो जाएगी हमारी 20 वर्ष हो जाएगी। यहाँ पर इसकी भी वर्तमान आयु यहाँ पर नहीं लिखा, लिख दो वर्तमान। ठीक है, वर्तमान आयु, तो दोनों की निकल के आ गई, इसकी हमारी निकल के आ जाएगी 20 वर्ष, उसकी आ जाएगी हमारी कितनी? नूरी की आएगी 50 वर्ष। ठीक है, अब हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया 15 नंबर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 16 क्या दिया गया है उसको भी सही से रीड कर लेते हैं। 5 वर्ष पूर्व पिता के आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी, और 15 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु में ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम सॉल्व, तो यहाँ लिखेंगे सॉल्व। अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है? पिता की वर्तमान आयु, तो यहाँ लिखेंगे माना पिता की वर्तमान आयु क्या है? बराबर x वर्ष है, x वर्ष है पिता की आयु, और पुत्र की आयु y वर्ष है। तो यहाँ लिखेंगे पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? y वर्ष है। क्या हमारी? y वर्ष है। देखो यहाँ पर y वर्ष है और उसकी हमारी x वर्ष है। अब देखो 5 वर्ष के पूर्व, तो यहाँ लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व, तो यहाँ लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व, तो लिखो 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु, तो बराबर किसकी हो जाएगी? तो बराबर हमारी क्या हो जाएगी? x माइनस 5, x माइनस 5 हो जाएगी, तथा पुत्र की
आयु। तो क्या हो जाएगी, y-5 हो जाएगी। इसकी x-5, उसकी y-5 हो जाएगी। ठीक है, इसमें कोई तो कुछ है नहीं इसमें। तो लिखेंगे अब प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार, अब प्रश्न के अनुसार देखो वर्क क्या हो रहा है, तुम्हारा प्रश्न के अनुसार वर्क हो रहा है हमारा। अब देखो यहाँ पर हो जाएगी हमारी, पेन थोड़ा चेंज कर लिया। यहाँ हमने मानी है x-5। अब देखो, अब ये कहाँ कह रहा, 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु 4 गुनी हो जाती है, बराबर हमारी किसकी, तो 4 गुनी करनी है हमने, y की 4 गुनी करनी है, मतलब माइनस हो जाएगी 5, माइनस बराबर हमारी 5 हो जाएगी। अब क्या करेंगे, इसका समीकरण बनाएंगे। समीकरण क्या बन जाएंगे, तुम्हारा हो जाएगा x-5 बराबर हो जाएगा 4y और माइनस का हो जाएगा 4 पंचे 20, 4 पंचे हमारा 20 हो जाएगा। तुम्हारा समीकरण क्या बन जाएगा, हमारा y को इस साइड खींच लाएंगे तो हो जाएगा x-4y। अब देखो माइनस का, ये हमारा प्लस का है, प्लस का 5 कटेगा जाके, तो प्लस का 5 कटेगा जाके तुम्हारा क्या बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा माइनस का 15 है, तो बच जाएगा बराबर माइनस का 15, समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। इस प्रकार से, जिस प्रकार से वो किया था, इस प्रकार से 15 वर्ष के पश्चात, अब यहाँ लिखेंगे 15 वर्ष पश्चात, क्या लिखेंगे, 15 वर्ष पश्चात पिता की आयु, तो 15 वर्ष पश्चात किसी पिता की आयु क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी x+15, x+15 होगी, और तथा पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगी y+15, तो y+15 कितनी हो जाएगी, पुत्र की हो जाएगी। तो अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, अब फिर देखो प्रश्न के अनुसार इसको भी देख लेंगे, तो इसके लिए फिर लिख देंगे पुनः प्रश्नानुसार, तो यहाँ लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमारी कितनी थी, पिता की थी x+15 बराबर, हो कितनी रही है, देखो यहाँ पर पढ़ते हैं वैसे 15 वर्ष दुगनी हो रही है, तो दुगनी हो रही है तो भैया 2 मल्टीप्लाई होगा y+15, तो y+15 हो जाएगी, तो हो जाएगी x+15 बराबर हो जाएगी 2y, और यहाँ पर हो जाएगी प्लस की 30। अब प्लस की 30 हो जाएगी। अब देखो इसका भी पक्षांतर कर लेंगे, तो इसका पक्षांतर अगर करोगे हम, इसका आप पक्षांतर कर लो आप पहले, तो यहाँ पर क्या करें, पक्षांतर कर लोगे तो हमारा समीकरण ये क्या बन जाएगा जाके, तो देखो हमारा क्या हो जाएगा x-2y, और 2y ये हमारा प्लस का है माइनस का, तो माइनस का यहाँ पर प्लस का निकल आएगा 15, ये समीकरण नंबर हमारा क्या हो जाएगा 2, क्या माइनस का हमारा 2 निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना, समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 को हल करने पर, अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, तो यहाँ पर समीकरण नंबर 1 क्या है, तो समीकरण नंबर 1 हमारा क्या है, x-4y और बराबर माइनस का 15 है, ये समीकरण नंबर 1 है। और समीकरण 2 क्या निकला है, x-2y और 2y बराबर क्या निकला है, तो बराबर निकला आपका, निकला है हमारा क्या, प्लस का 15, तो यहाँ पर हो जाएगा समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर आपका 2। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 को घटाने पर, तो यहाँ लिख दो समीकरण नंबर 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, तो हमारा कट जाएगा ये माइनस माइनस। देखो यहाँ पर हमारा क्या बच जाएगा, तो इस जगह पे देखो आप, तो इस जगह हमारा क्या बच जाएगा, माइनस का 2y, तो माइनस का 2y बराबर हो जाएगा माइनस का 30, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो हमारा देखो y बराबर क्या निकलेगा, 12 बराबर निकल आएगा 30/2, तो 2 से काटोगे 15, तो y का मान हमें निकल के आ जाएगा, तो y बराबर निकल के आ जाएगा 15, y का मान 15 निकल के आ जाएगा। अब y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो लिख दो यहाँ पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर,
तो y का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो। समीकरण नंबर 1 क्या है, तो हमारा क्या है, x माइनस 4 मल्टीप्लाई 15 बराबर हो जाएगा माइनस का 15। तो 15 चौको कितना हो जाएगा, 15 चौको 60, और माइनस का है और माइनस का उस साइड जाएगा, हमारा प्लस का हो जाएगा, और प्लस का हो जाएगा 15, उसमें घटा दिया जाएगा, तुम्हारा 15 है उसमें माइनस हो जाएगा, तुम्हारा क्या बच जाएगा, 45 बच जाएगा। तो यहाँ क्या बच जाएगा हमारा 45, क्या बच जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा x बराबर 45, किसका, प्लस का, क्या हो जाएगा, प्लस का हमारा बच जाएगा 45। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारा, अब देखो आंसर क्या है, पिता की आयु कितनी हो जाएगी, तो यहाँ लिखेंगे अतः पिता की आयु, पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 45 वर्ष, तथा पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, 15 वर्ष। और यही हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाएगा। क्योंकि मैंने क्वेश्चंस पहले से लिख रखे थे, इसलिए थोड़ा आपको देखने में प्रॉब्लम हुई होगी। ठीक है, उसके लिए सॉरी, क्यों थोड़ी मतलब दिक्कत मिली होगी देखने में, लेकिन मिलेगी नहीं आपको। ओके, तो क्वेश्चन नंबर हमारा आ जाता 17। तो 17 को भी देख लेंगे। तो 17 हमारा दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से हमारा का 18 डिग्री क्या देगा, तो उनके हमें ज्ञात करना। तो यहाँ लिखेंगे हम सॉल्व, इसे लिखेंगे सॉल्व। तो यहाँ पर देखो, अब जब दिया नहीं तो मान लेंगे, तो लिखेंगे माना या माना कि संपूरक कोणों में बड़ा कोण, संपूरक कोणों में बड़ा कोण हमारा x है, तथा छोटा क्या है, y। हमारा बड़ा क्या है, तो बड़ा हो जाएगा हमारा x, और छोटा क्या हो जाएगा, y। ठीक है, छोटा बड़ा x हो जाएगा, छोटा हमारा y हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे चूंकि संपूरक में दोनों कोणों का योगफल कितना होता है, दो कोणों का फल क्या होता है हमारा, 180 अंश का योगफल कितना होता है हमारा, 180 अंश होता है। ठीक से 180 अंश होता है। अब देखो हमने क्या माना है, एक को माना x, एक को माना मैंने y। तो यहाँ पर क्या माना हमने, एक को x माना है, एक को y माना, तो हो जाएगा x प्लस y बराबर 180 अंश। 180 अंश, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। और इसी प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा कोण बराबर छोटा कोण। तो क्या है, यहाँ लिखेंगे बड़ा कोण बराबर हो जाएगा छोटा कोण। अब देखो कोण तो बराबर है, अब इसमें क्या हो रहा है, हमारा कम पड़ रहा है। तो कितना हो रहा है हमारा, 80 का 18 डिग्री अधिक है, तो इसमें क्या कर देंगे, ये हमारा बड़ा है तो इसमें कर देंगे प्लस, तो 18 डिग्री में से बड़ा कर देंगे। ठीक है, तो हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा ये। अब देखो हमने क्या माना, तो हमारा ये हो जाएगा x और बराबर। तो अब देखो बराबर में है, बराबर में क्या हमारा y, और प्लस में है 18 डिग्री। तो 18 डिग्री है, तो हमारा समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। वो 1 हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा। अब यहाँ लिखिए समीकरण नंबर 1 को समीकरण नंबर 2 को क्या करने पर, में मान रखने पर। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, क्योंकि देखो यार समीकरण 2 का मान रखने पर कुछ भी कर सकते हो आप। देखो हमारा समीकरण नंबर 1 क्या था, तो 1 हमारा समीकरण नंबर है, यहाँ x का मान हमारा आ रहा है, तो डायरेक्ट आप रख दो। तो यहाँ हो जाएगा हमारा x की जगह हो जाएगा कितना, y प्लस 18, और बराबर हो जाएगा कितना, 180 के।
तो 180 के, तो देखो यहाँ पर y की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो 180 में 18 माइनस कर देंगे। जब 180 में 18 माइनस कर देंगे और हमारा क्या है यहाँ पर निकला था, और यहाँ पर क्या है देखो 18, और यहाँ पर क्या था x की जगह मान रखा हमने। x बराबर क्या था हमारा x प्लस 18 और प्लस हमारा y और रह जा, क्या रह रहा y, तो ये क्या रह रहा हमारा y वहीं रह रहा अभी। तुम्हारा क्या हो जाएगा 2y बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 162, कितना निकल के आ जाए 162, तो 162 आपका निकल के आ जाएगा। तो हमारा y का मान कितना निकल के आ जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे हम y बराबर, तो y बराबर निकल के आ जाएगा हमारा कितना 62 से 2 से काट देखो कितना द्रुवट 16 और 2 एकन 2, तो क्या आ जाएगा 81 अंश। तो हमारा y का मान एक निकल के आ जाएगा 81 अंश। अब लिख देंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो आपका देखो y, अब समीकरण नंबर 2 क्या है, तो समीकरण नंबर आपका 2 है ये x बराबर y, तो y का मान हमने रख दिया, y कितना हो जाएगा हमारा 81, क्या हो जाएगा 81 प्लस 180 अंश, 81 और प्लस हमारा क्या था यहाँ पर 18 अंश था, तो ये हमारा क्या था इस जगह पे, तुम्हारा क्या था 18, ये 180 कहाँ से है कि अंश है ये, ठीक है यहाँ पर क्या है अंश है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा 18 अंश। तो अब देखो x का मान क्या निकल के आ जाएगा, तो x का मान हमारा निकल के आ जाएगा इस जगह पे, तो x बराबर इसमें प्लस कर दो तो कितना हो जाएगा 99, इसमें प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा 99, यहाँ हो जाएगा अंश, क्योंकि टोटल हमारा कितना होता है, टोटल हमारा होता है 180, तो 180 को तो 99 होगा जाके, ठीक है। तुम्हारा यहाँ पर क्या होता है ये अंश होता है, ठीक है, यहाँ पर भी अंश है, इस समीकरण नंबर 2 है, क्योंकि हमारा 18 प्लस हो रहा था, ये 18 है तो 18 इसके 18 प्लस होगा, इसमें 180 होगा नहीं। तो यहाँ पर देखो अतः दोनों कोणों, तो अतः दोनों कोण क्या हो जाएंगे, तो यहाँ लिखोगे अतः दोनों कोण, तो देखो पहला कोण मैंने क्या माना था, तो पहला कोण माना था x, तो x माना था 99, आपका अंश का हो जाता तथा दूसरा हो जाएगा 81 अंश का, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और ये हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि क्वेश्चंस आगे और बढ़ाते हैं, क्योंकि लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम, लाइट जा चुकी है और इतनी कुछ है नहीं हमारे पास भी कि हम ज़्यादा लाइट प्रोवाइड करा सकें और सही से वर्क कर सकें, जितना होता है उसी हिसाब से आपको पढ़ाते हैं। इसीलिए आपसे कहते हैं कि आपका एक मतलब सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत कुछ हो जाएगा जाके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें, और चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर किया करें। आपका सहयोग हमारे लिए बहुत बड़ा सहयोग हो जाएगा, एक सहयोग करोगे हमारा, तुम्हारे लिए बहुत कुछ बड़ा सहयोग हो जाएगा। सिर्फ आपसे यही रिक्वेस्ट रहती है। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।